नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना कोयलांचल। आपके साथ में अनुष्का। बढ़ते खबरों की ओर। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर की छापेमारी जारी है। आयकर सूत्रों की माने तो अब तक 300 करोड़ कैश की गिनती हो चुकी है। वहीं रांची आवास से भारी मात्रा में ज्वेलरी बरामद हुई है। आईटी की रेड पर सियासत भी तेज है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर पलटवार कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड जारी है। रांची स्थित आवास पर बड़ी संख्या में सीआईएसएफ के जवानों की तैनाती की गई है। उधर लोहरदगा स्थित आवास पर छापेमारी खत्म हो गई है। आयकर सूत्रों की माने तो धीरज साहू के रांची स्थित आवास से भारी मात्रा में ज्वेलरी बरामद हुई है। शुक्रवार को 3 बैग में भरकर अधिकारी अपने साथ इसे ले गए थे। अब तक छापेमारी में 300 करोड़ की नकदी बरामद हो चुकी है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इनकम टैक्स की रेड पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आज भ्रष्टाचार विरोधी दिवस है, लेकिन एक पार्टी के सांसद के घर पर नोटों की तस्वीरें देखी। बैंक में काम करने वालों के अलावा किसी ने इतने नोट नहीं देखे होंगे। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि धीरज साहू पर एफआईआर होनी चाहिए। उनसे पूछा जाना चाहिए कि इतना कैश कहां से आया। कहाँ बोल रहे हैं कि राजा नहीं थे, ये तो बात नहीं हो रही है। बात हो रही है कि आखिर इतना पैसा है किसका। क्योंकि जब इतना बड़ा जो परिवार है जो बिजनेस करता है उसको पता है कि हम एक साथ कितनी पैसा हम ले जा सकते हैं या रख सकते हैं। और नगद अगर किसी के यहाँ इतनी नोट हो, अब हम तो नहीं समझते हैं कि अंबानी के पास भी इतना नोट होगा। अगर इतना नोट कोई भी डंप करता है तो गलत करता है, तो उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, पूछताछ होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि हेमंत सोरेन का ही पैसा है। क्योंकि जिस समय यहाँ रेड हुआ था उसमें पता चला था कि ढेर गाड़ी था उड़ीसा की तरफ लोगों ने भेज दिया था, कुछ बिहार की तरफ लोगों ने। बीजेपी के आरोपों पर जेएमएम और कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि धीरज साहू का दुर्भाग्य है कि उनके नाम के आगे मोदी नहीं लगा है। वहीं जेएमएम ने कहा कि बीजेपी नैरेटिव सेट करने में लगी है। जिस तरह की खबरें आ रही है उसमें कोई कहता है 50 करोड़, कोई कहता है 100 करोड़, कोई कहता है 200 करोड़, कोई कहता है 300 करोड़। प्रधानमंत्री जी भी इनकम टैक्स से जानकारी लेकर के बयान नहीं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी भी एक अखबार को ट्वीट कर रहे हैं, तो इसमें क्या ऑथेंटिसिटी है उसको पहले समझने दीजिए। प्रधानमंत्री जी 200 करोड़ पे खबर दे रहे हैं। धीरज साहू जी का दुर्भाग्य हो सकता है कि उनके नाम के पीछे मोदी नहीं लगा है, वरना नीरव मोदी और ललित मोदी जैसे लोगों के लिए क्या किया आपने कभी ट्वीट नहीं किया। तो इसलिए इस तरह की बातें सिर्फ राजनीति के लिए नहीं होनी चाहिए। आधिकारिक तौर पर इतनी बड़ी एजेंसी जब तक कोई बयान ना दे, कोई पुष्टि ना करे, उसको लेकर एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि इसमें इनका पैसा है, इसमें उनका पैसा है। उस परिवार के सारे पैसे कहां से आते हैं सबको बाबूलाल जी को मालूम है। बोलते हैं कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। इस तरह की बातें कोई राष्ट्रीय पार्टी का जिम्मेवार पदाधिकारी करे तो ये बहुत ही अशोभनीय है। आयकर विभाग की ये कार्रवाई अब तक सबसे बड़ी कार्रवाई है। 2024 के चुनाव से पहले कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम नेता इसे भुनाने में लगे हैं। वहीं कांग्रेस और जेएमएम बचाव में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। बीजेपी विधायक राज सिन्हा ने सांसद धीरज साहू के यहां हो रही आईटी छापेमारी, लगातार नोट की काउंटिंग की जा रही है। आधा दर्जन नोट गिनने वाली मशीन खराब हो गई है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव के बचे पैसे को यहां पहुंचा दिया गया है ताकि झारखंड चुनाव में इसे खर्च किया जा सके। इस बात का पुरजोर समर्थन करती है कि गरीबों का जो जनता से लूटा हुआ पैसा है, कांग्रेस पार्टी उसको पाई पाई लौटा दे। और लौटा देना हम आग्रह नहीं कर रही है, लौटाना होगा, क्योंकि यह हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी है। हमारे मोदी जी ने इस बात का गारंटी दिया है कि जो लूटने वाले हैं उनको जनता का गाढ़ी कमाई का पाई पाई पैसा लौटाना होगा। यह मोदी की गारंटी है और इसलिए हम इस बात को लेकर के यह धीरज साहू पर
अविलंब एफआईआर हो और भ्रष्टाचार के आरोप में उनको जेल में डाला जाए, उन पर उनकी गिरफ्तारी हो। सांसद धीरज साहू के ठिकानों में आईटी की छापेमारी के बाद भारी मात्रा में करोड़ों रुपए नगद बरामद कर पूरे प्रदेश में बीजेपी ने मीडिया को संबोधित किया। गिरिडीह में भी बीजेपी विधायक केदार हाजरा सहित कई जिला बीजेपी के नेताओं ने मीडिया से बात की। उन लोगों ने कांग्रेस को भ्रष्टाचार की जननी बताया। केंद्र की मोदी सरकार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। सांसद श्री धीरज साहू के यहाँ आईटी के द्वारा जो छापामारी हुआ और कांग्रेस पार्टी देश में भ्रष्टाचार के लिए रोज नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। भ्रष्टाचार के जननी और संरक्षक भी रहा है, चाहे इसके साथ जो भी पार्टियां गठबंधन में रहा हो, जेएमएम, आरजेडी, वो इनका संरक्षक रहा है कांग्रेस पार्टी। इस तरह से अकेले झारखंड का बात करें तो लगभग 70,000 करोड़ रुपये घोटाले में ईडी आईटी ने उजागर किया है, उसको पर्दाफाश। इनके मुखिया को इस पर बयान देना चाहिए, लेकिन मुखिया भी चुप। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं न कांग्रेस से राज्यसभा सांसद धीरज साहू और उनके व्यवसायिक साझेदारों के यहां इनकम टैक्स की छापेमारी में मिले 300 करोड़ को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। बीजेपी इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई बताकर कांग्रेस के साथ सरकार को घेरने में लगी है। बोकारो में बिरंची नारायण ने पीसी कर हेमंत सरकार और कांग्रेस को भ्रष्टाचारी करार दिया। साथ ही कहा कि हेमंत सरकार को सत्ता में रहने का 1 मिनट भी अधिकार नहीं है। भ्रष्टाचार में से बजा रहा है पूरा झारखंड। इनको 1 मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है। इनको जरा भी अगर मुख्यमंत्री जी को शर्म है तो इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो जांच का विषय, मैं तो कह रहा हूं कि ये तो जांच का विषय है और जांच करे एजेंसियां, और एजेंसी जब जांच करती है तो हेमंत सोरेन सवाल खड़ा करते हैं। यही तो बाबूलाल जी कह रहे हैं लगातार। अब प्रत्यक्ष सामने आ गया कि हमारे नेता बाबूलाल मरांडी जी ने जो बोला वो सत्य बोला। तो मैं कह रहा हूं कि ये जांच का विषय कि ये आखिर इतनी बड़ी राशि, लगभग जो 500 करोड़ तक पहुंचने वाली अनुमानित राशि, ये राशि आई कहां से, किस रास्ते से आई, कौन। धनबाद में आईआईटी आईएसएम के 98वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन शामिल हुए। इस समारोह में सांसद पीएन सिंह, आईआईटी आईएसएम के डायरेक्टर जेपी पटनायक, डिप्टी डायरेक्टर प्रोफेसर धीरज कुमार, डीसी वरुण रंजन, एसएसपी संजीव कुमार सहित जिले के कई अधिकारी मौजूद रहे। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने समारोह में मौजूद तमाम प्रोफेसर, डायरेक्टर और जिला प्रशासन को इस कार्यक्रम के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि अगर कोई इंसान ठान ले तो वो सबसे सफल इंसान बन सकता है। आप एक समूह में रहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सबसे अच्छी सफलता है। सफलता वो है जो आप अकेले करके दिखा दे। आईआईटी आईएसएम सेंचुरी से 2 साल पीछे है, ये भी पूरा कर लेगा। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है। आईआईटी आईएसएम विश्व में इसका अच्छा रैंक है और यहाँ देश के ही नहीं बल्कि अन्य देशों से बच्चे इस शिक्षण संस्थान में आते हैं। The society has contributed to me, that's why I am what I am today. I must contribute it back to the society. That should be the feeling and that should be the spirit, that should be the thinking of all our students. Then only the success is a real success. I am happy to learn that the spirit of IIT ISM lies in its laboratories, classrooms and innovation hubs, where ideas are born, tested and brought to the implementation. You should never live in imagination alone. Any good theory is. धनबाद में उपराष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने बैठक किया। इस दौरान डीसी एसएसपी ने सभी पुलिस अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। उपराष्ट्रपति के आगमन को लेकर 6 आईपीएस, 60 मजिस्ट्रेट और 3000 सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया है।
वोकेशन सेरेमनी है जिसमें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और ऑनरेबल गवर्नर दोनों यहाँ पर आएंगे। तो उसको लेकर के हम लोगों ने यहाँ पर आज जो फोर्स और मजिस्ट्रेट की डिप्यूटेशन की जा रही है तो उसका यहाँ पे हम लोगों ने ब्रीफिंग रखा था। उन सभी लोगों को जो उनका पॉइंट्स है उस पॉइंट्स के बारे में बताया गया, क्या डूज़ है क्या डोंट्स है वो बताया गया। उन सभी लोगों को डायरेक्शन दिया गया है कि पूरी तरह से वो मुस्तैद रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, सिंसियर रहेंगे और फोकस्ड रहेंगे अपने वर्क पे। साथ ही साथ जो रूट लाइंस हम लोगों ने बनाए हैं उनको ले जाने के लिए उन रूट लाइंस की ब्रीफिंग उनको की गई है। बैरिकेडिंग के बारे में, ड्रॉप गेट्स के बारे में, ट्रैफिक ब्लॉकेड्स के बारे में जो है हम लोगों ने है उसके बारे में भी उन लोगों को बताया गया है और जो भी अलग अलग तरह की जानकारियां रहती हैं वो सभी उनको दिया गया है। सीनियर 6 IPS ऑफिसर अलग से हैं हमारे पास, उसके अलावा करीब 30 DSP और 4000 हम लोग करीब अराउंड 4000 लोग हैं जो आज कल की ड्यूटी में पूरी तरह से लगे हुए हैं और हम लोगों ने सभी व्यवस्था का ऑलरेडी एक बार निरीक्षण कर लिया है। आज सभी अफसर और पदाधिकारियों की ब्रीफिंग भी की गई है और सबको इनकी ड्यूटीज़ को समझा भी दिया गया है। हमारी पूरी व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी और हम लोगों ने बंदोबस्ती सभी जगह पे सभी पॉइंट पर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ IIT ISM में आने वाले हैं जिसको लेकर तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। आपने देखा कि बिरसा मुंडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में DC और SSP ने संयुक्त रूप से अधिकारी और पुलिसकर्मियों के साथ बैठक कर निर्देश दिया कि जो है पुलिस सुरक्षा कर्मियों को अपने समय पर वहाँ पर पहुँच जाना है जहाँ जहाँ जिनका ड्यूटी लगाया गया है। यदि किसी की तबीयत खराब होती है तो इसकी जानकारी संबंधित पदाधिकारियों को देने का प्रयास करेंगे ताकि उनकी जगह पर दूसरे को रखा जाएगा। 43वां जो है दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति पहली बार झारखंड के धनबाद में आ रहे हैं, जिसको लेकर हम यह कहें कि सड़क की साफ सफाई के साथ साथ रंग पेंटिंग भी की जा रही है। DC SSP संयुक्त रूप से कहा कि किसी भी हालत में समय पर सभी पदाधिकारी और पुलिस कर्मियों को अपने ड्यूटी पर लग जाना है। ये भी उन्होंने बताया कि 6 IPS को मंगाया गया है और उसके साथ साथ 60 मजिस्ट्रेट और करीब 3000 सुरक्षा कर्मियों को लगा दिया गया है और इसके साथ साथ SPG टीम भी पहुंचने वाली है। न्यूजीलैंड भारत के लिए धनबाद से अशोक कुमार सिंह। अमन सिंह हत्याकांड मामले में आरोपी सुंदर महतो का रिमांड खत्म हुआ। सुंदर महतो को न्यायालय में पेश किया गया। पेशी के बाद कड़ी सुरक्षा में जेल भेज दिया गया। सुंदर महतो ने हत्या की खुद जिम्मेदारी ली थी। बोकारो की खैरा चतर की स्नेहा कुमारी ने SP प्रियदर्शी आलोक से मिलकर एक शाम मृत्यु की मांग की है। स्नेहा कुमारी ने ससुराल वालों की प्रताड़ना और पुलिस की कार्यशैली से तंग आकर SP से यह गुहार लगाई है। हालांकि SP ने फिर से इस मामले की जांच करने की बात कही है। स्नेहा ने शादी के बाद पति पर प्रताड़ित करने, अप्राकृतिक यौनाचार करने और जबरन गर्भपात कराने का आरोप लगाया है, लेकिन पुलिस के अनुसंधानकर्ता ने चिकित्सक के यहां से गर्भपात का कागजात लेने के बाद भी उसे न्यायालय में समर्पित नहीं किया। इस वजह से आरोपी को जमानत मिलने पर पीड़िता ने नाराजगी व्यक्त की है और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाया है। मेरा 17 अप्रैल को उसके बाद मेरे ससुराल वाले हमको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करने लगे। मेरा जबरन गर्भपात करवा दिया। मेरे पति मेरे साथ अमानवीय व्यवहार करते थे और अप्राकृतिक यौन संबंध बनाते थे। इसके लिए हम परेशान होकर पहले कसमार थाना में इसका आवेदन दिए थे 13 अगस्त को, लेकिन वहाँ पर 16 अगस्त को दोनों ही में समझौता नामा हुआ और बोले कि खरमास खत्म हो जाएगा उसके बाद लेके जाएंगे। लेकिन उसके बीच खरमास खत्म हो जाने के बाद भी वो लोग लेने नहीं आए और हम लोग पे उल्टा केस करने लग गए। तो हम यही चीज़ का उम्मीद कर रहे हैं, अगर हमको न्याय नहीं मिलेगा तो हमको इच्छा मृत्यु ही चाहिए, क्योंकि हम जी कर करेंगे कि अगर हमको न्याय ही नहीं मिलेगा। मेरी ज़िंदगी तो पूरी तरह से बर्बाद कर दी है मेरे ससुराल वालों ने। तो बोल रही थी हम ऐड कर देंगे और 2 महीने से अपने ही पास रख रही थी रिपोर्ट को, और अभी तक वो रिपोर्ट की ना तो डायरी में वो ऐड की है और ना ही कहीं पे वो दी है। उनके द्वारा मेरे पास आकर के इच्छा मृत्यु तो नहीं मांगा गया है और मैटर जो है वो एक बेरमो महिला थाना कांड संख्या 26/2023 के संदर्भ में है। इसमें कि आवेदिका के द्वारा अपने पति पर जो है मानसिक प्रताड़ना का आरोप अपने पति पर और सास ससुर पर लगाया गया है और ये कांड जो है सितंबर महीने में पुलिस के द्वारा दर्ज किया गया है और इस कांड का अनुसंधान जो है वर्तमान में जारी है और अनुसंधान के बाद जो है इसमें हम लोग जो भी एविडेंस आएगा उसके आधार पर जो भी अभियुक्त हैं उनके विरुद्ध जो है
पेंगाबाद में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक नवजात शिशु को झाड़ियों से बरामद किया गया। बता दें कि झाड़ियों में फेंके इस नवजात पर कुछ लड़कियों की नजर पड़ी, जिसके बाद उनके परिजनों ने नवजात शिशु की जान बचाई और अपने साथ ले गए और इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। बता दें कि फिलहाल बच्ची सुरक्षित है। बोकारो से जल्द हवाई सेवा शुरू हो सकती है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय इसको लेकर गंभीर दिख रहा है। 28 फरवरी तक एयरपोर्ट के सभी काम पूरे कर हवाई सेवा पूरा करने का लक्ष्य है। इसको लेकर मंत्रालय के उप महानिदेशक प्रमोद कुमार ठाकुर 2 दिवसीय दौरे पर बोकारो पहुंचे। हवाई अड्डे के निरीक्षण किया। प्रोग्रेस रिपोर्ट रिव्यू करने के लिए, ठीक है ना। एंड गवर्नमेंट और हम लोग जो है वो पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं और होपफुली जो फरवरी के एंड में, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने बोला है, चालू हो जाना चाहिए। इंस्पेक्शन में हम लोग जो डीजीसीए को लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, उसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस है और वो ऑब्जर्वेशंस हम लोग कंप्लाई कर रहे हैं और जल्दी हम लोग करके देंगे और देन डीजीसीए आएगा अपना फाइनल इंस्पेक्शन के लिए, उसके बाद लाइसेंसेस। चंदनक्यारी में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत भारत सरकार के विभिन्न योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए विभिन्न पंचायतों में मुखिया की अध्यक्षता में कैंप का आयोजन किया गया, जहां ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी दी गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।